नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मेरे पास डिमांड आई है साउथ इंडियन बैंक की प्रेडिक्शन के लिए और मैंने इसलिए ये वीडियो बनाने का विचार किया है। आपको प्रेडिक्शन बताने वाला हूँ। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक का बटन दबा दीजिए, साथ के साथ बेल आइकन के बटन को भी जरूर प्रेस कीजिए, जिससे समय पर आपको अच्छी वीडियोस मिलती रहें, शेयर मार्केट से रिलेटेड आपको रिव्यू मिलते रहें, मेरी प्रोडक्शन आपको मिलती रहे, जिससे आपको फ़ायदा हो। चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ। साउथ इंडियन बैंक का 14 डेज़ का प्रोडिक्शन क्या रहने वाला है, बहुत ही कम शब्दों में, सीधा सीधा। और मेरा वही कहना होता है कि मेरी जो वीडियो है आप इत्मीनान से समय निकाल कर देखेंगे तो आपको फ़ायदा होगा। पूरा वीडियो देखेंगे और सही से सुनने के लिए अगर कहीं पे कोई भी मिस होता है तो आप रिपीट करके देख सकते हैं, तो आपको क्लियर हो जाएगा। सीधे बात करेंगे साउथ इंडियन बैंक की। साउथ इंडियन बैंक किस तरह का बैंक है, थोड़ा सा ये मैं आपको इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। साउथ इंडियन बैंक की मार्केट कैप करीब करीब 3,694 के आसपास है और कंपनी का पीई रेशो जो है 5.2 है, पीवी रेशो 0.63 है। इंडस्ट्री पी की देखेंगे तो 9.45 है। आरओई की बात करेंगे 0.77% है। डिविडेंड यील्ड, ये बिल्कुल कोई भी किसी तरह का डिविडेंड नहीं देता है बैंक, और कम बैंक पर थोड़ा कर्ज भी है। बैंक के बारे में आप जानते होंगे कि साउथ इंडियन बैंक एक बैंक है जो कि रिटेल और कॉर्पोरेट बैंकिंग के सेक्टर में काम करता है। सभी तरह के अकाउंट्स को होल्ड करता है, एफडीज हैं, बैंक से रिलेटेड जो भी काम होते हैं वो सब काम ये लोग करते हैं, चाहे वो कॉर्पोरेट बैंकिंग का हो, होलसेल बैंकिंग का हो। इसी के साथ साथ बैंक का एक बहुत अच्छा और बहुत बड़ा नेटवर्क है। करीब करीब 935 बैंकिंग के इनके आउटलेट हैं, यानी कि ब्रांचेस हैं, और साथ में 1315 के आसपास इनके एटीएम की जो मशीन्स होती हैं वो भी ऑल ओवर पैन इंडिया इनकी लगी हुई हैं। तो इसका मतलब ये है कि साउथ इंडियन बैंक एक अच्छा और ग्रोइंग बैंक है। और बैंक में आपने देखा होगा कि करीब लास्ट ईयर की मैं बात करूं तो लास्ट ईयर ये अगस्त में अगर आप देखेंगे तो ये 8 रुपये के आसपास ट्रेड करता था। साथ के साथ ये 19 साढ़े 19 रुपये तक भी ये गया है। इसने लोगों को अच्छा प्रॉफिट भी दिया है। कम समय में इसमें ग्रोथ के चांसेस बनते हुए दिख रहे हैं। आपने अगर इस बैंक के शेयर खरीदे हैं और आप शॉर्ट टर्म में देख रहे हैं, चाहे अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए प्लान कर रहे हैं, तो ये जरूर मानिए कि मेरी ये वीडियो आपको जरूर फ़ायदा देगी। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से इसकी जो प्रोडिक्शन है, डे बाई डे प्रोडिक्शन है, 14 डेज़ की प्रोडिक्शन है, उससे आपके सारे आने वाले टाइम में फ्यूचर में आपको क्या करना चाहिए, किस तरीके से ये आगे रहने वाला है, तो वो भी आपको पता चलेगा। और इससे आप अपना प्रॉफिट बना पाएंगे और आगे का प्लान भी कर पाएंगे कि इस कंपनी के शेयर में किस तरीके से आपको बने रहना है या निकल जाना है, लॉन्ग टर्म रखना है या शॉर्ट टर्म प्रॉफिट लेकर के निकलने में समझदारी है। ये सब कुछ आपको प्रिडिक्शन सुनने के बाद ही समझ में आने वाला है। कोई स्पेशल चीज़ मैं आपको नहीं बता रहा हूँ। जो भी प्रिडिक्शन मैं देता हूँ वो आप प्रिडिक्शन नोट कर लेंगे, और नोट करने के बाद में अगर वो अप टू दी मार्क प्रिडिक्शन नहीं बैठती है तब भी आप मुझे लिख सकते हैं और मुझे बता सकते हैं कि आपकी ये प्रोडिक्शन गलत है। अगर आप मुझे लिखेंगे तो मैं उसको री एनालाइज करूँगा और दोबारा से उसको अपना स्टडी करके फिर से आपको बताने की कोशिश करूँगा, जिससे आपको कोई किसी भी तरह का लॉस ना हो। तो चलिए, बहुत लंबा समय नहीं लेंगे, सीधा सीधा पॉइंट की बात करूँगा। और पॉइंट की बात ये है कि आज तो मार्केट क्लोज है और नेक्स्ट वीक मंडे को मार्केट ओपन होगा। मंडे को मार्केट ओपन होगा तो मार्केट की स्थिति हालांकि बहुत अच्छी नहीं चल रही है। जैसा आप देख रहे होंगे, बहुत ज़्यादा मार्केट में डाउनफॉल आया है, एकदम से शेयर धड़ाम से गिर भी रहे हैं। बहुत सारी कंपनीज के शेयर में 30-40% तक भी लॉस के दिख रहा है कि उनका इतना डाउन गया है। तो उसमें भी आप देख सकते हैं साउथ इंडियन बैंक एक अच्छा बैंक है, एक अच्छी उम्मीद इस बैंक से दिखाई दे रही है। अगर आप इसमें इन्वेस्टमेंट का प्लान कर रहे हैं तो ये भी एक अच्छा मौका हो सकता है, राइट टाइम हो सकता है कि अभी डाउन चल रहा है तो आप इसमें इन्वेस्टमेंट का प्लान कर सकते हैं, चाहे लंबे समय के लिए चाहे शॉर्ट समय के लिए। अब आप देखेंगे कि भाई प्रिडिक्शन से आपको आइडिया लगने वाला है। तो मैं बात करूंगा मंडे की, 30 जनवरी 2023 को। अच्छा, साथ के साथ मैं सिर्फ मैक्सिमम जो अमाउंट है वही आपसे शेयर करने वाला हूँ। मिनिमम कितना रहेगा इसके लिए फिर बहुत ही लंबी वीडियो बन जाती है, तो इसलिए सिर्फ मैक्सिमम पॉइंट पर ही मैं आपको बात करूँगा, वो भी आपको समझ में आ जाएगी। तो 30 जनवरी की बात करेंगे। 30 जनवरी को आप देखेंगे ये अपने हाईएस्ट 17 रुपये करीब करीब 90 पैसे तक ये जाने वाला है। जी हाँ, नोट कर लीजिए, मंडे को 17 रुपये 90 पैसे पर ये अपना हाईएस्ट उसमें रहेगा। और उसके बाद में आएगी डेट 31 जनवरी, यानी कि जनवरी की क्लोजिंग। 31 जनवरी को ये करीब करीब 17 रुपये 60 पैसे पर अपने हाईएस्ट मैक्सिमम ट्रेड करने वाला है, 17 रुपये 60 पैसे। बात आएगी नेक्स्ट मंथ की, फरवरी फर्स्ट। तो फरवरी फर्स्ट को, 1 फरवरी को ये फिर से 17 रुपये 65 पैसे ही रहने वाला है मैक्सिमम प्राइस में। 2 फरवरी की बात करेंगे, 2 फरवरी को थोड़ा डाउन आएगा और इसका जो डाउन है वो मैक्सिमम में रहेगा करीब करीब 16 रुपये 95 पैसे, 16 रुपये 90 पैसे पर ये ट्रेड करेगा। 16 रुपये 90 पैसे पर 2 फरवरी को। 3 फरवरी की बात करेंगे तो फिर से ये 17 रुपये 10 पैसे पर मैक्सिमम जाने वाला है।
बात होगी फिर उससे नेक्स्ट वीक की 6 फरवरी की। 6 फरवरी को ये 17 रुपये करीब करीब 40 पैसे तक ट्रेड करेगा, हाईएस्ट मैक्सिमम 17 रुपये 40 पैसे। ये है 6 फरवरी की बात। 7 फरवरी को आप देखेंगे फिर से 17 रुपये 10 पैसे पर ये मैक्सिमम रहने वाला है। 8 फरवरी की बात करेंगे तो फिर से ही आप देखेंगे 17 रुपये 10 पैसे ही रहने वाला है। और 9 फरवरी की बात करेंगे तो ये 16 रुपये 50 पैसे पर फिर से डाउन आएगा। और उसके बाद में 10 फरवरी की बात करेंगे तो 10 फरवरी को ये 16 रुपये 65 पैसे पर मैक्सिमम ट्रेड करेगा। ये प्रिडिक्शन थी साउथ इंडियन बैंक लिमिटेड प्राइस टारगेट का जो 14 डेज का प्लान था वो मैंने आपसे शेयर किया। साथ के साथ मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि 17 रुपये 90 पैसे इसका अपसाइड रहने वाला है इन 14 डेज के अंदर, ठीक है। और डाउन साइड की बात करेंगे तो डाउन साइड में ये 14 रुपये 95 पैसे तक डाउन साइड भी रह सकता है। तो हाईएस्ट एंड लोएस्ट पॉसिबिलिटीज़ की जो प्रिडिक्शन है वो मैंने आपको बताई है। साथ के साथ मैं और भी आपको बता दूं कि अगर साउथ इंडियन बैंक में अगर आप प्लान कर रहे हैं तो ये एक बहुत अच्छा टाइम है। अभी इसका शेयर जो डाउन है तो आप इन्वेस्ट करने का प्लान कर सकते हैं, चाहे लॉन्ग टर्म में चाहे शॉर्ट टर्म में। वैसे मेरी राय के हिसाब से ये एक लॉन्ग टर्म स्टॉक है। अगर आप साल भर का इसमें प्लान करके चल रहे हैं तो ये इसमें आपको अच्छे रिटर्न मिलने वाले हैं। लेकिन 1 ईयर मिनिमम आप प्लान करेंगे तो आपको एक अच्छा रिटर्न देखने को मिल जाएगा। इसी के साथ ये वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं। अगर आपको किसी और भी कंपनी के टॉपिक पर वीडियो बनवानी है, कोई प्रोडक्शन लेना है तो आप मुझे लिख सकते हैं। मेरी कोशिश रहेगी जल्दी से जल्दी इस तरह की वीडियो बना करके एक मैं अपलोड कर सकूं। इसी के साथ सभी को नमस्कार, गुड डे, बाय बाय, सलाम, खुदा हाफिज़।